ज़ारा कदीर केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या कहती है कि ज़ारा को इंसाफ मिल सकेगा या नहीं। ज़ारा को इंसाफ अगर तब मिलता जब ज़ारा का शोहर कदीर उसके लिए स्टैंड लेता, लेकिन कदीर ने इस बात से हार मान ली कि कदीर ज़ारा के लिए स्टैंड लेगा। कदीर ने अपनी माँ और बहन को माफ करने का फैसला कर दिया। कदीर की जब पहली मुलाकात उसकी वालदा और बहन से करवाई गई तो उनका ये कहना था कि हमें नहीं पता हमने क्या कर दिया। जैसे कि हम बचपन में बच्चा गलती करता है तो हम उसे कहते हैं ना कि बच्चे तुमने ये क्यों किया है, तो वो कहता है मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं होता, वो बच्चा होता है। लेकिन अब कदीर की वालदा और बहन के पास भी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने ये क्यों किया, जबकि ना उन्हें पैसों का लालच था, ना कोई हसद था, ना कोई और बात। असल वजह थी यास्मीन के साथ ताल्लुकात। लोगों का जो है सोशल मीडिया पे क्या कहना है, सोशल मीडिया पे ये कहना है कि जी ज़ारा को इसलिए कोई ज़ारा जो है वो नाजायज़ में थी, लेकिन असल हकीकत थी कि यास्मीन ताल्लुकात में मुलविस थी। जी बताया जाता है कि हसद किया जाता था, पैसा था, पैसों की वजह से सास ने मार दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यास्मीन का प्लान था कि हमें हमारे घर से ना निकाल दिया जाए, सारा इख्तियार जो है कारो इख्तियार जो है वो ज़ारा के पास था। ज़ारा जो है वो कदीर के पैसे पर राज करती थी। ज़ारा के पास 15 तोले सोना था, 15,000 सऊदी रियाल थे। ज़ारा के पास 11 लाख रुपया नगद मौजूद था। ज़ारा को ज़ारा के शौहर ने दिया था। एक बीवी पे जो है वो शौहर का हक होता है, शौहर जितना कमाता है वो अपनी बीवी को दे सकता है, वो उसका हक है। बीवी और माँ को वो बराबर तरीके से रख सकता है, और कदीर ने भी कुछ इसी तरह किया, लेकिन ये ज़ारा की जान ले गया। ज़ारा को जो है वो मुबैना तौर पर कर दिया गया। ज़ारा के साथ नाइंसाफ़ी हुई, ज़ारा के टुकड़े किए गए, ज़ारा को नाले में फेंका गया, ज़ारा को जलाया गया, ज़ारा के जो 7 माह का बच्चा ज़ारा के था उसको जलाया गया। ज़ारा को जो है वो इस तरह से ज्यादती का निशाना बनाया गया कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे माशरे की बेटियां, हमारी सोसाइटी की बेटियां क्या सोच रही हैं। हमारी सोसाइटी में अब इस तरह के मामला चल रहे हैं कि बेटियां जो है वो शादी करने से डर रही हैं, अपने शोहर पे एतबार नहीं कर सकती, अपनी सास के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। कहते हैं कि बहू जो है वो बेटी नहीं बनती, पहले सास तो माँ बनकर देखें, पहले नंदे तो बहन बनकर देखें, फिर जो भाभियां हैं वो भी बहनें बनकर देखेंगी। हमारी सोसाइटी में ना ये सास नंद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसे शुरू से अच्छा नहीं समझा गया, और अब सोगरा ने और यास्मीन ने ये साबित किया है कि ये वाकई ही वो रिश्ता है जो बिल्कुल भी अच्छा रिश्ता नहीं है। उन्होंने छोटे से मामलात की वजह से कितनी बड़ी जान ले ली। सुगरा जो है वो काले जादू का इल्म भी जानती थी। सुगरा ने इंसानी खोपड़ी की भी सुगरा को ज़रूरत थी। सुगरा ने ज़ाहरा को मुबैना तौर पर करके ज़ाहरा की जो है वो घर में रख ली, ज़ाहरा को कर ज़ाहरा की का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने काले जादू को मजबूत कर सके। यास्मीन ने अपने घिनौने किरदार को छुपाने के लिए ज़ाहरा को मारा, और बताया जाता है कि इसमें कदीर भी शामिल है। कदीर की तो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कदीर का मोबाइल भी पुलिस के पास है, कदीर भी बार बार पुलिस स्टेशन जा रहा है क्योंकि वो भी शामिल तफ्तीश है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाती है ये भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करेंगे। हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर आज एक ज़ारा ने अपनी जान से हाथ धोया ना, तो कल को कई ज़ाराएं जो है, कई ऐसी बेटियां, कई ऐसी बहुएं जो कि अपने शौहर की वजह से, तो मैं शौहर को इसमें मेन कैरेक्टर कहूँगी कि शौहर जब बीवी की बात नहीं सुनता, बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता, बीवी को समझता नहीं है, तो इसी तरह ज़ारा जो है अपने ससुरालियों के हाथों मारी जाती हैं, और वो मर जाती हैं। और फिर बाद में जी सोशल मीडिया पे बातें आती हैं, लोगों के मुंह में बातें आती हैं। उस वक्त ये सब कहाँ थे जब सुगरा ने अपनी बेटी को था, जब सुगरा ने अपनी बेटी को जहर देकर जो है वो, क्यों, बेटी का कसूर कितना था, बेटी ने पसंद की शादी की थी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये कहना था कि आप लोग अपनी बेटी की पसंद की शादी कर सकते हैं क्योंकि उसने ज़िंदगी गुजारनी है, आप उससे पूछ सकते हैं। और अगर उस वक्त सुगरा को पकड़ा जाता, उस वक्त सुगरा को सज़ा दिलवाई जाती, तो आज ज़ाहरा ना मारी जाती। ज़ाहरा के साथ ये नाइंसाफ़ी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि सुगरा की फैमिली सारी चुप कर चुकी थी। ज़ाहरा भी इस बारे में जानती थी, ज़ाहरा को भी पता था कि सुगरा ने अपनी बेटी को मारा। उस वक्त अगर पुलिस तक ये बात जाती, उस वक्त जो है वो दरख्वास्त दी जाती, तो ये सारे मामला होते। अब जो FIR है वो शबीर अहमद की मुद्दत में जो है वो दर्ज करवाई गई है, तो शबीर अहमद जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कदीर ने साथ छोड़ दिया। कदीर का ये कहना है कि मेरा वो खून है, मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ। शबीर अहमद ने भी ये कहा है कि कदीर जो है वो अपने खून को माफ़ कर सकता है। कदीर का क्या फैसला ये नहीं जानते। शबीर अहमद जो है वो कदीर पर बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका जवाई जो है वो ज़ारा के साथ लॉयल था, सिंसियर था, ज़ारा से मोहब्बत करता था। लेकिन बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि कदीर दूसरी शादी करना चाहता था, कदीर को दूसरी शादी के बारे में इल्म था, कदीर अब चुप क्यों है, कदीर क्यों सामने नहीं आ रहा, कदीर की आखिरकार असल वजह क्या है। असल वजह जो भी हुई एक ना एक दिन तो आएगी, क्योंकि झूठ कभी छुप नहीं सकता। और ज़ारा के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसकी असल वजह क्या है वो भी आपके सामने आएगी। ज़ारा का मोबाइल उस टाइम तो मौके पे फ़ौरन गायब हो गया, लेकिन अब वो पुलिस की हिरासत में है।
पुलिस उससे डाटा कलेक्ट कर लेगी। उसको फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए अभी जो है वो तफसीलात जारी हैं। फ्रांसिक रिपोर्ट क्या कहती है, ज़हरा को काट गया या मार के काटा गया। ज़हरा के साथ ये नाइंसाफ़ी की जो इतनी बड़ी वजह सुगरा ने और यासमीन ने की, उसमें मेन कैरेक्टर जो शौहर का है, ये गुत्थी आखिरकार कब तक जो है उलझी रहेगी। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ एक ना एक दिन सामने आता है और हकीकत सामने आएगी। हमें चाहिए कि हम लोग भी इस चीज़ का अकीदा कर लें कि सुगरा और यासमीन को सख्त से सजा दिलवाई जाए। देखते रहिए 94 न्यूज़।